हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट टॉप 20 करेंट अफेयर 16 अप्रैल का। आज का सुविचार: सफलता की कुंजी है खुद पर विश्वास। जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of the new terminal building of महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, हरियाणा में ये हुआ है। आप लोग को पता होगा, इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मेरीटाइम कॉर्पोरेशन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बीन हेड इन तंजानिया। भारत और किस देश का समुद्री सहभागी अभ्यास तंजानिया से में आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए, अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या होगा? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फॉर्मली इम्प्लीमेंट शेड्यूल्ड कास्ट सब क्लासिफिकेशन। हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण और औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, तेलंगाना। इसका सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट महा विषुव संक्रांति एंड पाना संक्रांति वेयर सेलिब्रेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। हाल ही में किस राज्य में नव वर्ष की शुरुआत में महा विषुव संक्रांति और पाना संक्रांति मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट इन न्यू दिल्ली। हाल ही में किसने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका तो ऑब्वियस सा बात है, आपको पता ही होगा। ये जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने इसको किया था, गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सोलर मिशन टू एक्सीलरेट द एडॉप्शन ऑफ रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम। हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को गति देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, नागालैंड। इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, वेयर हैज ए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लेबोरेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा कहाँ आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 100% स्कॉलरशिप फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा डी, हरियाणा।
इसका आंसर होगा हरियाणा। रिसेंटली इंडिया हैज बिकम द कंट्री with the capability to shoot down fixed-wing drones with laser wing। तो इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में भारत लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला देश बना। इसका आंसर होगा फोर्थ, चौथा बना। Recently, which state government has honored the cultural heritage by changing the name of 15 palace? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर संस्कृति धरोहर को सम्मानित किया? 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 15 मार्च को। 15 मार्च को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, रिसेंटली कुम्बारकुस सुप्राय ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये कल के वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। नाउ नेक्स्ट वन, वेयर वाज द 5-day माधवपुर गेट फेयर ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय माधवपुर घेट मेला आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। ये गुजरात में आयोजित हुआ है। गुजरात के कौन सी जगह पर आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा माधवपुर। माधवपुर पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड द शार्पेस्ट डिक्लिन इन पॉपुलेशन? हाल ही में किस देश ने जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जापान। अगर आप लोग अपडेटेड होइएगा तो पता होगा, यहाँ कॉलेज के और स्कूलों को के भी बच्चों को अब कहा जाता है कि बच्चे करें और इसके लिए आप पैसे लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द नेम द पॉवर्टी इरेडिएशन स्कीम आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब उन्मूलन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, उत्तर प्रदेश। योगी सरकार का ये काम है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स पार्ट से। अंडर विच आर्टिकल इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315। नाउ नेक्स्ट वन, वेयर अमंग द फ्लोइंग इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई लोकेटेड? निम्नलिखित में से महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ग्वालियर। झांसी
से कुछ दूरी पे अराउंड 200 के आसपास है, ग्वालियर है। वहीं पे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? ये झांसी की थी। तो वही वहीं पे पास में ही ग्वालियर है, तो वहीं पे स्थापित निम्नलिखित में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थापित है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर contributes the largest share of the ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इन इंडिया? निम्न में से किस क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय सकल उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ही हमारे सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। इसका सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना was announced in the Union Budget 2015-16. Beneficiaries of which age group were covered under this scheme? केंद्रीय बजट 2015-16 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लाभार्थी को शामिल किया गया था? आप लोग को पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, 18 से 50 साल। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, विच with which of the following was the treaty of वर्सिला साइंड? निम्नलिखित में से वर्ष की संधि की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रूस के साथ, अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ। इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।